दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो सिद्धार्थ सर से कि वेस्टीज और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं और दूसरी कंपनी के लीडर उनको फिर कैसे बेवकूफ़ बनाकर उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो चलो जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम वेस्टिज से रिलेटेड वीडियो 6 लाइन के ऊपर वो काम करें। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ, लोग क्या गलती कर रहे हैं, 2 लाइन 17% पे चल रही है, उन्हीं में लगे हुए हैं। और उसके बाद अगले महीने क्या होगा, 1 लाइन ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो जाएगी, फिर क्या है, साइड वॉल्यूम नहीं होगा। साइड वॉल्यूम नहीं होगा तो चेक नहीं आएगा। चेक नहीं आएगा, अरे हाँ, आजकल तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। चेक नहीं आएगा तो लोग 3 महीने जब स्ट्रगल करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि स्ट्रक्चर में मेरी प्रॉब्लम है। वो उसके बाद क्या करेंगे, वो कई लोग बहुत समझदार होते हैं, वो कहते हैं कि अरे यहाँ तो साइड वॉल्यूम करना पड़ता है। अब मैं ऐसी कंपनी ज्वाइन करता हूँ जो साइड वॉल्यूम ही नहीं होता। अच्छा, ऐसी कंपनी कौन सी है? अगर ऐसी कोई कंपनी होती, ऐसा कोई सिस्टम सही होता, तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि 1000 लोग का एक ग्रुप बनाते और 999 लोग ऐसे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे ज्वाइन हो गए। 1000वें आदमी के नीचे 999 जो भी बिजनेस लाते, 1000वें आदमी के नीचे डालते, 999 को पे आउट मिलता। कितना मजा आता है यार, वाह वाह, जिंदगी कितनी बढ़िया होती। बट ऐसा होता नहीं है ना, ये सिर्फ शेख चिल्ली की दुनिया में होता है। वाह सर, क्या जानकारी दी है। देखिए, बस यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि सर ने क्या बोला है कि आपको स्ट्रक्चर पर काम करना है। वेस्टेज चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि आपको 6 लोगों को ज्वाइन करवाना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है 6 लोगों का। ठीक है, उसके बाद आपको उनके नीचे लोग जोड़ते जाना है और जब आपके नीचे 6 लोग डायरेक्टर बन जाए, ठीक है, 6 लोग से आपको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलने लग जाए और उन 6 लोगों के नीचे अच्छे खासे लीडर ज्वाइन हो जाए, फिर आपको अगले 6 लोगों को ज्वाइन करवाना है। तो इस प्रकार से अगर आप काम करोगे, वेस्टेज में आप आसानी से कामयाब हो जाओगे। और ये जो समस्या आ रही ना कि पैसा नहीं आ रहा, कि पीवी नहीं बन रहा है, पैसा नहीं आ रहा, ठीक है, ये 6 लोगों को ज्वाइन करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तमाम तरह की समस्या जो है ना वो समाप्त हो जाएगी। पर आपको इसी स्ट्रक्चर पर काम करना है। अब लोग करते क्या है कि 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे, 2 लोगों को ज्वाइन करेंगे और जब अगले महीने वो डायरेक्टर बन जाते हैं तो फिर अब साइड वॉल्यूम चाहिए, अब साइड वॉल्यूम के लिए वो रोने लगते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पर काम करना है ताकि आपको ये साइड वॉल्यूम की प्रॉब्लम आगे चलकर ना आए। और जो लोग फिर इन चीज़ों को समझते नहीं है, वो क्या करते हैं, वो फिर इधर उधर छोड़ के और उसके बाद वो इधर उधर काम करते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, वो ऐसे मूर्ख लोग एक वीडियो बनाते हैं कि मैंने ये कंपनी क्यों छोड़ी, और वो तो बनाते ही बनाते हैं और 500 महामूर्ख उसको देखते हैं। ये बड़ी गजब की बात है। और एक ऐसे ऐसे थिंग्स हैपन, यू नो व्हाई? बिकॉज उन्होंने कभी सिस्टम को समझा ही नहीं। अरे भाई, अगर साइड वॉल्यूम नहीं करोगे, बैलेंस नहीं करोगे, दुनिया में कौन सा सिस्टम है जो आपको पे आउट दे देगा? ऐसी कोई कंपनी आज तक ना हुई ना होगी। और अगर कभी गलती से कोई किसी ने बना दी तो वो कंपनी ऐसी होगी जो पहला पे आउट ही नहीं कर पाएगी। वो पहले पे आउट से ही, वो अगर अडानी से भी लोन लेके आए ना, वो दिवालिया हो जाएगी। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको ये चीज समझना है। लेकिन क्या है कि एक कहावत है, लालचियों के शहर में ना ठग भूखे नहीं मरते। तो ये जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, ये ठगी तो होते हैं। तो इनके चक्कर में ये ठग होते हैं। और हाँ, आजकल एक ठगी और चल रही है, अरे मेरी टीम में आ जाओ, मेरी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हारे नीचे। अरे तू कौन सा उसके नीचे कौन सा इंजन लगा देगा भाई? जेट का इंजन लगा देगा जो लूना के अंदर की वो उड़ने लगेगी। वो पॉसिबल नहीं है, राइट? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर सर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको आपको अमल में लाना है, ठीक है, उसके ऊपर सोचना है और उसी पर काम करना है। क्योंकि अगर ये टेक्निक आपने अप्लाई कर ली ना अपने बिजनेस में तो आपका बिजनेस तुरंत बढ़ेगा। क्योंकि आज देखिए, आज सिद्धार्थ सर जो 30 लाख 40 लाख 50 लाख 70 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, ठीक है, तो वो इसी स्ट्रक्चर पर काम करके कमाए हैं। कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं आया। और उनका जो पहला प्रोडक्ट था वो सिर्फ 700 रुपये का था। ठीक, आज के समय में तो और चलो 3000 2000 2200 रुपये 3500 रुपये इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट खरीदना होता है। पर जब उन्होंने ज्वाइन किया था 2008 में, तब उन्होंने मात्र 700 रुपये या 800 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा था और उस जर्नी से आज वो लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं। इवन उनका एक पे आउट तो 1 करोड़ के ऊपर था। तो ये सारी चीज़ पॉसिबल हो पाई है ताकि क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को समझा है, स्ट्रक्चर को समझा है, वेस्टेज ये बिजनेस प्लान को समझा है कि इस बिजनेस प्लान में हमें एक्चुअली नीड क्या है। अगर आप वो इजीली समझ जाओगे ना तो आप भी वहाँ पहुँच पाओगे जो आप कभी सपना देखते हो। काम आपको करना है। सिस्टम सबके लिए सेम है। आप जहां हो वहां रहो। हेल्प किसी से भी आप ले सकते हो, इंस्पायर आप किसी से भी हो सकते हो। एकलव्य ने कौन सा गुरु द्रोण से जाकर के सामने शिक्षा ली थी? केवल उनकी मूर्ति बनाकर उनको गुरु मान के, और उसी तरीके से वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। तो ये जो आजकल एक जो ये रैकेट चल रहे हैं ना, ये मेरी टीम में आ जाओ, ये आ जाओ, ये अपनी रोटी सेकने के चक्कर में ये आपको बर्बाद कर रहा है।
इनके चक्कर में कभी मत पड़ना। लोगों की प्रॉब्लम एक्चुअली पता है क्या है? इजी मनी। ये तो मैंने कहा यार, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सर जी, प्रॉब्लम यही है कि लोग 10 लोगों की वीडियो देख लेते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं कि वाह व्हाट अ कंपनी, आई शुड वर्क विद इट, वट एवर हैपन, आई विल नेवर गिव अप, आई विल डू इट, न जाने क्या क्या बोलते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं। और शुरुआत में 2000, 30,000, 5,000, 10,000 तक के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं क्योंकि मोटिवेशन है ना। और जब फील्ड में उतरते हैं तो तब उनको रियलिटी पता चलती है कि जो मेरे को बताया गया था, जो पिक्चर दिखाई गई थी, वैसे कहानी नहीं चल रही है। तो वो इसलिए होता है कि सबसे पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है कि देखिए, वेस्टीज जैसा था ही नहीं कि आज ज्वाइन कर लो और कर आप करोड़पति हो जाओगे, ये 1 महीने बाद, इवन 6 महीने बाद आप करोड़पति हो जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, कुछ लॉटरी होती है, पर लॉटरी में भी फिर वो अलग, उनका फंडा अलग है। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि हार्डवर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, कौन से भी फील्ड में हो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं डायरेक्टली कामयाब हो जाऊँगा तो इट इज़ इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो स्किल्स आपको देखनी पड़ेगी। क्यों आपको कोई पैसा देगा, क्या कारण है? सबसे पहले समझो कि बिज़नेस क्या है, बिज़नेस की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, कैसे हमें काम करना है, कैसे और जो दूसरे लीडर है वो कामयाब है। तो ये सारी चीज़ अगर आपके पास है, ठीक है, पूरा बायोडेटा है, तो आप आसानी से इस बिज़नेस में कामयाब हो जाओगे और आपको कोई भी कामयाबी से नहीं रोक पाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। तो आप अपना बेसिक कॉमन सेंस यूज़ करिए, इस बिज़नेस में रिक्वायरमेंट क्या है और मैं उसको कैसे फुलफ़िल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर ये बेसिक चीज़ आप इस पर फोकस करोगे तो आप ज़रूर कामयाब होगी। आप अमिताभ बच्चन से जाकर के पूछो आज भी वो कितनी रिहर्सल करते हैं। इस समय आप जाकर के देखो विराट कोहली कितना सो रहा है। अरे भैया, वो रोज आज भी 4:30-5 बजे उठता है, वो अभी भी अपनी डाइट फॉलो कर रहा है, वो अभी भी अपनी फिटनेस के ऊपर काम कर रहा है। यू नो व्हाई? बिकॉज वो नंबर 1 प्लेयर, उसे नंबर 1 बने रहना है, उसे मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन है तो मैं सो रहा हूँ, जब टूर्नामेंट से 10 दिन पहले मैं आऊंगा, या कोई कोच उसको कहे विराट मैं तेरे को, तू 6 महीने सो आराम से, साल में मैं तेरे को चैंपियन बना दूंगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। लेकिन कुछ मूर्ख लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है, और वो अपने बेवकूफ़ी की वजह से और लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी अपने आप को इस हद तक मत लेके जाओ कि लोग आपका इस्तेमाल करें, बिकॉज उसके बाद में क्या होगा, वापस आपकी शिफ्टिंग वहीं हो जाएगी या 10 पचेड़े पड़ेंगे। जो ध्यान आपका सक्सेस मंत्र पे होना चाहिए था वो कहीं और हो जाएगा, जो ध्यान आपका आपके गोल पे होना चाहिए था वो कहीं और हो जाएगा। तो कुछ और बनने के बजाय आप you will be losing the opportunity. Ultimately in the end you will be the loser. इन चीज़ों का हमेशा तो सिद्धार्थ सर कहते हैं कि अगर आप वेस्टीज और नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले प्लान समझो और खुद पर विश्वास करना सीखो। ये प्लान लाखों की इनकम दे सकता है, बस इसको वैसा ही करो जैसा आपका लीडर आपको बताता है। और जो लोग कंपनी छोड़ते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें तो उनको बात समझ में आए कि असल वजह क्या है कंपनी छोड़ने की। थैंक यू।